पाकिस्तान में हुक्काम ये बता रहे हैं कि अब तक वो 70 से ज़्यादा ऐसे ड्रोन्स गिरा चुके हैं जिन्होंने पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया और इंडिया की तरफ से पाकिस्तान में भेजे गए। और उनका ये क्लेम है कि ये ड्रोन्स जो पाकिस्तान में भेजे गए, इनका मकसद पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की मिलिट्री लोकेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उनके बारे में पता लगाना और पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस के बारे में, उनकी लोकेशंस के बारे में पता लगाना था। ये मामला सारा शुरू हुआ कल सुबह जब ये इलाका जो आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, जिसे वॉल्टन का एरिया कहते हैं, यहाँ पे पहले एक ओल्ड वॉल्टन एयरपोर्ट हुआ करता था, जो कि अभी भी है, जहाँ से अब सिर्फ प्राइवेट जेट्स जो हैं वो ऑपरेट करते हैं। ये जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अब एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट बन चुका है और यहाँ पे कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, साथ दूसरी तरफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स भी हैं और आगे जाकर इस एरिया के अंदर कुछ मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, कुछ मिलिट्री के रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं। तो कल सुबह जो है वो इस तरफ से काफ़ी फायरिंग की आवाज़ आई, उसके बाद कुछ धमाके सुने गए और स्मोक उठता हुआ भी नज़र आया। तो लोग काफ़ी परेशान हुए कि क्या हो रहा है। उसके बाद जब DG ISPR जो हैं, उन्होंने एक प्रेस ब्रीफिंग में ये बताया कि बेसिकली ये एक ड्रोन था, जो इंडियन ड्रोन था, जिसको यहाँ पे इंटरसेप्ट करके गिराया गया। और उसके बाद भी यहाँ पर 2 ड्रोन्स और आए जिनको यहीं पे इसी एरिया के ऊपर गिराया गया। एक ड्रोन जो है वो बर्की का एरिया, जो कि बॉर्डर के करीब है, लाहौर में इंडिया के बॉर्डर के करीब है, वहाँ पे भी गिराया गया। उसके बाद बहुत सी खबरें आनी शुरू हो गई कि बहुत से ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से, बहुत से शहरों से जो हैं वो गिराए गए, वहाँ से उसका रैकेट मिला। और ये ड्रोन्स पाकिस्तान में इतने डीप गए कि बहावलपुर और कराची जैसी जगहों से, जो कि पाकिस्तान के बहुत ही सदर्न साइड्स हैं, वहाँ से भी इनके रैकेट जो हैं वो मिले और इनको गिराया गया। कुछ ड्रोन्स जो हैं वो जब गिरे तो उनसे लोग ज़ख्मी हुए और कुछ जो ज़ख्मी थे वो बाद में हलाक हुए, उनकी हलाकतें भी होगी। तो इस सारी सिचुएशन के बाद जो पाकिस्तान में लोग हैं उनमें थोड़ा सा गम गुस्सा और ज़्यादा हुआ है और ज़्यादा कंसर्न हुआ है। कुछ लोगों के से जिनसे हमने बात की, वो ये कहते हैं कि वो अब कंसर्न हैं कि शायद ये वॉर जो है ये फैल रही है और ये बॉर्डर से निकल के मेन लैंड पाकिस्तान में सिटीज़ के अंदर तक डीप आ रही है, और इसके बारे में वो कंसर्न भी हैं और उनको गुस्सा भी है। टेंशन तो ऑलरेडी है, लेकिन अगर पाकिस्तानी होने के नाते अब आप देख लें कि हम सारे लोग घूम रहे हैं, फिर ऑफिस चल रहे हैं, हम शॉपिंग कर रहे हैं, खरीदो कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन है, ये खतरा तो है ऑलरेडी। माहौल बना हुआ है, इस वक्त सिचुएशन जिस तरह की बनी हुई है, लोगों के अंदर खौफ व हिरास इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जज्बा ज़्यादा नज़र आ रहा है। जो मुझे नज़र आता है जज्बा, लोग इतना इसको सीरियस इस सेंस में नहीं ले रहे, क्योंकि कभी हमने कोई जंग ऐसी देखी नहीं है। जहाँ तक अपने बच्चों के मुस्तकबिल है उसके हवाले से देखें तो एक नज़र आता है कि जाहिर सी बात है, कोई भी मुल्क या कोई भी जहाँ पे जंग मुसल्लत की जाती है वो कई साल जो है वो पीछे चला जाता है, कि वो चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे इंडिया हो, दोनों के लिए वो इस हवाले से ख़तरनाक चीज़ है। हमारा जज्बा भी बुलंद है और पहली बात तो ये कि हम अमन के दाई हैं, हमारा मुल्क भी अमन की कोशिशों में लगा हुआ है। लेकिन अगर इंडिया जो है वो अपना एग्रेशन दिखा रहा है तो ऑब्वियसली फिर जवाबन पाकिस्तान का ये हक़ है कि वो अपना जवाब देने का तो हक़ रखता है। मुज़ाकरात तो सबसे बेहतर हैं। जंग तो किसी लिहाज से किसी कौम के लिए अच्छी नहीं होती, मुज़ाकरात सबसे बेहतर हैं। लेकिन अगर वो बिल्कुल ही सर चढ़ जाए या अपनी वो ताकत दिखाए तो फिर इनको भी दिखानी चाहिए। बहुत ज़्यादा मुल्क के हालात ख़राब हो गए और बहुत ज़्यादा ख़तरा है हमें, दिन ब दिन रात जान का ख़तरा है कि किसी टाइम पे भी बंदे को कुछ भी हो सकते हैं, हर जगह पे ख़तरा है। मैंने 65 की जंग भी देखी हुई है, मैं बॉर्डर तक भी उस वक्त गया था, तो मैंने जहाज़ गिरते हुए भी अपने सामने देखे थे, और वो जो मिसाइल थे वो भी मैंने रावी के किनारे और वो वहाँ पे देखे थे। तो उस वक्त भी बड़ा जज्बा था और आज भी जो है ना वो उससे बढ़ के जज्बा है। तो गुज़िश्ता रात एक और ऐसी डेवलपमेंट हुई जिसमें पाकिस्तान की जो क्रिकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने पाकिस्तान का जो सबसे प्रीमियर क्रिकेटिंग लीग है PSL, जिसके 10th वर्जन के मैचेस जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहे थे, उसको यहाँ से मूव करने का फ़ैसला किया है। अब जो PSL 10 के बाकी मैचेस हैं वो सारे UAE में मुनक़िद किए जाएंगे। और ये फ़ैसला इसलिए किया गया क्योंकि जब कल पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ ये क्लेम करी थी कि उन्होंने इंडियन ड्रोन्स जो हैं उनको शूट डाउन किया है यहाँ पे, तो एक ड्रोन का रैकेट जो है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल पास जाके गिरा, जिसमें कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। और ये जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम था उसने PSL का एक मैच उसी दिन होस्ट करना था, जिसको बाद में पोस्टपोन कर दिया गया। और उसके बाद रात को थोड़ा सा और भी टेंशन में इजाफा उस वक्त हुआ जब LOC के ऊपर दोनों साइड के जो की फ़ौजें हैं उनके दरमियान फायरिंग का एक्सचेंज हुआ और बहुत हैवी किस्म का हुआ। इंडियन मीडिया था, उसकी तरफ से कुछ ऐसी खबरें चलानी शुरू की गई कि पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर
और इंडियन एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर के अंदर बहुत सी जगहों पे हमला कर दिया है। और इंडिया उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि इंडिया जो है उसने पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन जो हैं वो इंटरसेप्ट किए हैं। लेकिन इस्लामाबाद ने बहुत स्विफ्टली इसको डिनाई किया और उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कोई हमला इस किस्म का लॉन्च नहीं किया पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के ऊपर, और ये सारी खबरें फेक हैं। लेकिन ये सारी जो डेवलपमेंट्स हुई इनकी वजह से एक सेंस ऑफ कंसर्न और जो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी था वो यहाँ पर एक पैदा हुआ। उसके बाद जो पंजाब गवर्नमेंट है, जहाँ पे मैं इस वक्त लाहौर में मौजूद हूँ, उसने कुछ डायरेक्टिव्स इशू किए, कुछ SOPs इशू किए, जिसमें उन्होंने वॉर बुक प्रोटोकॉल्स इन्वोक किए और सिविल डिफेंस और रेस्क्यू अथॉरिटीज़ को अलर्ट किया और उनको कहा कि वो अपनी प्रेपरेशंस करें और अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है वो उसको जारी रखें। ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में किसी भी शहर में कहीं पे भी कोई पैनिक है या लोग जो हैं वो कोई बहुत ही ड्रास्टिक किस्म के मेजर्स ले रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक सेंस ऑफ कंसर्न जो है वो लोगों में ज़रूर है कि अब ये वॉर जो है इसके डायनामिक्स शायद चेंज हो रहे हैं और ये मेन लैंड की तरफ आ रही है, सिर्फ सरहदों तक ही महदूद नहीं है।